नमस्कार मित्रों। बैसाख कृष्णा चतुर्दशी 2078 आज सोमवार और 10 मई 2021 प्रातः के 6 बजा चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त है। भगवान भुवन भास्कर जो है निकल आए हैं, थोड़ी देर में धूप तेज हो जाएगी। मित्रों, हम क्वांटम की चर्चा करते हैं। क्वांटम की चर्चा जो है वो अपने निकटतम मेरे आसपास परिवेश में और क्वांटम को समझने के लिए, क्वांटम पहेली माने ये पूरी सृष्टि जो है वो संभावनाओं का खजाना है। हर तरह की संभावनाएं इसमें बनी हुई है। क्या संभावनाएं बनी हुई है, इनको अपने आसपास और छोटे छोटे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को एक साथ मिलाकर देखने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, मैं आपके सामने जब आज चर्चा कर रहा हूँ तो ये जो पीछे पेड़ है जिसमें ये देखिए कैसे फूल चमकते और महकते हैं, ये मेरे हाथ का लगा हुआ पेड़ आज मुझसे बड़ा हो गया। मैं इसकी छत्र छाया में बैठता हूँ तो मुझे बहुत सुख मिलता है। अब देखिए इतना बड़ा हो गया, 1.5-2 फुट ऊंचा मुझसे भी। और इसमें नीचे एक दूसरा पेड़ निकल के आने को जैसे मचल ही रहा है। ये देखिए, ये नया और ये जो गमले हैं ये रोज अपनी लज्जत बदलते हैं, अपनी डिजाइन बदलते हैं, रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं और रोज मुझे नया आनंद देते हैं। परिवर्तन जो है वो मैं यहाँ देखता हूँ। कल जो घटने वाली घटना है, मैं इन पत्तों में, फूलों में अनुमान लगाने लगा हूँ कि आज ये फूल इतना खिला है और कल इसमें इस प्रकार से और रंग भर जाएंगे। ये देखिए सारे, मैं जैसे रोज इनसे बतियाता हूँ। अपने दिनचर्या मेरी प्रातःकाल यहीं से शुरू होती है, अपने सारे काम करते हुए, साफ सफाई करते हुए। देखिए, जब मैं झाड़ू लगाता हूँ तो मेरे झाड़ू में ये फूल आते हैं जो इसी डाल से झर गए थे। अब ये जो झरे हुए फूल हैं वो झाड़ू में निकलना कितना रोमांचक लगता है आपको सुनकर ही। मेरी पूरी छत पर इस तरह के नाना प्रकार के फूल बिखरे रहते हैं। अब इन फूलों की क्या कहानी है, अपने आप से मिला लेता हूँ कि भैया ये जर्जर हुए फूल, ये बीमार हुए, देखिए किनारे इनके काले पड़े हुए, तो अपने आप छोड़ देती है। जैसे ये किनारा काला पड़ा हुआ है इस फूल का तो इसको हाथ लगाते ही छूट जाता है। लेकिन इस फूल को अगर मैं यहाँ से अलग करना चाहूँ तो ये नहीं होना चाहेगा। तो ये प्रकृति की इनबिल्ट व्यवस्था है, जैसे कि जो भी चुक गया, जर्जर हो गया, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये आज मैंने झाड़ू नहीं लगाया समझ बूझ कर। और एक घटना को देखते हैं मित्रों कि हमारा अभ्यास जो है वो गलत देखने का, गलत ही समझने का, गलत जीने का किस प्रकार पड़ जाता है। जन्मांतर से हम उसी भ्रम को पाले चले जाते हैं कि मैं ही देह हूं, जबकि देह मेरी है, मैं देह नहीं हूं। जैसे कपड़े मैं रोज बदल लेता हूं, दिन में 2-3 बार, 3 बार स्नान करता हूं, 3 बार कपड़े बदल लेता हूं। आपने ज्यादातर मित्रों ने मेरी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी देखी होगी। अभी मैं दाढ़ी में नहीं हूं, अभी मैं क्लीन शेव्ड हूं। कुछ परिवर्तन को
जांचने समझने के लिए मैंने ऐसा रूप धरा है, स्वयं समझने के लिए। आपको समझाने की कोई बात नहीं है, आपको समझ में आए तो हर्ज भी नहीं है, ये हमारी परस्परता है। ये समझ में शायद आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, तो ये क्वांटम पहेली जो है वो आप ज्यादा हल कर सके, इसमें कोई हर्ज नहीं मित्रों, ये परस्पर शेयरिंग है। तो एक और घटना मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह जब मैं अपने हॉल में ये झाड़ू लगा रहा था, देखिए मेरा आज मेरे लिए सहायक आ गई है। ये देखिए, ये मेरी सहायता करेगी, मेरे लिए अभी झाड़ू लगा देगी। और कल से दो दिन से मैं देखता हूँ कि बहुत इसका सुंदर काम है, तो इसका मैं इंतजार करता हूँ, मेरे सामने लगाएगी। तो ये यहाँ से मैं अंदर अपने जहाँ हम रहते हैं वहाँ मैं लगा रहा था साफी, रोज लगाता हूँ। ये देखिए यहाँ इसमें तो साफी लगाने के लिए ये पूरी जो फर्श है इसमें ये 1600 स्क्वायर फुट का ये फ्लैट जो है, और बाहर 1600 स्क्वायर फीट की बगिया, इसको रोज साफ करता हूँ, इसलिए देर हो जाती है आपसे बतियाने में। तो ये करते समय आज मैंने देखा कि मेरी जो सामान्य साफी है स्टैंडिंग, वो बदल गई, बदलना पड़ा मुझे। क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि दो साफियाँ अभी मेरे व्यवहार में आती है, भाई एक मैली रही एक गीली रही तो मैं दूसरी सूखी साफी ले लूँ। ये देखिए, ये दो यहाँ लगी हुई है, इसमें एक छोटी है, सफ़ेद डंडे वाली छोटी है, पीले डंडे वाली बड़ी है, लगभग 1 फुट। तो ये छोटी बड़ी का जो भेद है, मैं ज़्यादातर पीले डंडे वाली से लगाया करता हूँ, अपनी सुविधा रहती है इसलिए। आज पीले डंडे वाली साफी जो है वो मैली पड़ी थी, तो मैंने सफ़ेद डंडे वाली साफी ले ली। ये साफी करते समय मैंने देखा कि बार बार मेरे हाथ से साफी छूट जाती क्यों है। तुरंत ध्यान आया, भैया इसका लंबाई छोटी है, और मेरे हाथ में जो अभ्यास है, मेरे शरीर को जो अभ्यास है, वो इस लंबी डंडी वाली साफी से और व्यवहार में लाना रोज वो है। तो साफी लगाते समय हाथ आगे पीछे पकड़ने में आते हैं, उसमें वो छोटी डंडे वाली साफी छूट जाती है, और तुरंत ध्यान में आया ये तो कमाल है, ये रोज का जो अभ्यास पड़ गया लंबी दाढ़ी वाली से, लंबे और डंडे वाली से, ये रोज का अभ्यास जो है ये जाता नहीं, ये जाता नहीं। और यही क्वांटम पहेली है, यही भ्रम है, जिसके कारण से हम झूठ को रिपीटेड देखते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ जो मेरी सहायिका लड़की खड़ी थी, जो सफाई कर रही है अभी, इसको ये भ्रम हो गया है कि वो छोटा काम है, वो छोटा काम है, तो इनको ये करते हुए अच्छा नहीं लगता। लेकिन 2 दिन से ये देख रही है कि ये तो काम मैं कर रहा हूँ, बाबा कर रहे हैं, तो इसके मन में एक अपने आप बिना किए ऐसा भाव आया कि नहीं, मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए, इनकी उम्र हो गई है। तो अब ये काम का उसका जो मानस है वो बदल गया। मानस बदलते ही काम की शैली बदल जाती है। ये देखिए कितना बढ़िया से कोने कोने से निकाल के साफ कर रही है, आप स्वयं देखिए। अन्यथा जो मेड आती है सहायिका, वो इस प्रकार से नहीं करती, जैसे तैसे निकाल देती है चीजों को। ये चूंकि 2-3 दिन इसने देखा कि मैं तो स्वयं करता हूं और मुझे सफाई पसंद है, तो ये अपने आप आदमी को देखकर आदमी सीखता है। ये अगर मैं उसको बार बार डांटता, कहता नहीं साफ करो साफ करो, तो वो कुड़ती। अब वो मुस्कुरा कर काम कर रही है। ये मुस्कुरा कर काम करने का जो कीमिया है, ये जैसे उसको काम में आनंद आने लगता है, तो वो फिर ज्यादा दिनों तक वो काम को बहुत आनंद से और ज्यादा रोज ज्यादा अच्छा
कल से ज़्यादा बेहतर आज, जैसे मेरे फूल जो हैं कल से ज़्यादा बेहतर आज हैं, ये मेरे आसपास का पूरा नज़ारा वो कल से बेहतर आज है, और ये स्वतः होता है मित्रों। ये जो सारा काम मैं एक एक काम देखिए, ये कपड़े सूखने की जो व्यवस्था है वो इतनी सुंदर है मेरे यहाँ। अब ये सुबह के धोए हुए कपड़े आलना में लगा करके, और ये मुझे बहुत सुकून देते हैं, सुख देते हैं। यहाँ मैं बैठ के, यही मेरी लाइब्रेरी और शोधशाला जिसे मैं कहता हूँ, और इस कोने में और बोगनवेला के पेड़ के नीचे इन सफ़ेद फूलों की छाया में और मंदिर की छाया में, ये मेरा मंदिर है। मैं पहले भी आपको दिखाता हूँ, ये भारत माता, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती तीनों एक साथ है इसमें। तो ये इसमें कई दिनों से, लगभग साल भर हो गया, कई चीज़ें मैं ठीक करवाना चाहता हूँ, बदलवाना चाहता हूँ, लेकिन अब कोरोना के कारण से और मैं कहीं बाहर आ जा नहीं सकता। कुछ पुराने मित्र नाराज़ हो गए थे, तो वो स्वयं चला कर नहीं आते जब तक मैं नहीं बुलाता। एक होता है ना अहंकार, या एक स्वाभिमान जिसे कह ले उनके भाषा में मैं कहूँ तो मैंने परसों ही, कल ही शायद, कल ही फ़ोन किया, कल ही गोविंदा आ गया और उसने कल ही मुझे बता दिया कि भाई इस प्रकार से ये काम मेरा करना है। तो अब ये सारा काम जो ही उसने स्वीकार किया, तो ही मेरे मन में आया कि जो मेरा बच्चा जैसे कराना चाहता है मैं वैसा कराऊं उसको। तो अपने दिल को और थोड़ा उदार करके, भाई थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा तो ये सारे रंग और इसमें कुछ डिज़ाइन भी, ये मैं उससे राय करके और बदलवा लूँगा। अन्यथा मैं खाली ये जो मेरे गमले लगे हुए हैं उन्हीं का पूरा दोबारा रंग, जंग उतार करके, देखिए जंग खा रहा है। ये जो जंग खा रहे हैं, जैसे मेरा शरीर जो है दुर्बल हो रहा है, जर्जर हो रहा है, बूढ़ा हो गया है, जंग खाता है, वैसे ये सारे जंग खा रहे हैं। तो इनको साफ करके अच्छे से और दोबारा नया रंग कराने के लिए और मानस बनाया। अब दोबारा रंग कराने के लिए पहले नहीं पूछता था, अब अपने बेटे बहू से पूछ कर करता हूँ, तो वो खुश होते हैं। मेरी पोती कहती है कि इसमें पीला रंग कराओ, तो मेरे मन में कल तो पीला रंग लोहे में थोड़ा मुझे कम जच रहा था, आज लेकिन आज जच रहा है कि नहीं, क्यों नहीं, कोशिश करें, बच्चे जैसा चाहते हैं वैसा। तो आज मैं फिर उसको बुलाया हूँ, आज शायद वो अपने कारीगर को लेकर ही आएगा और काम शुरू करेगा। तो उसका काम मैं थोड़ा सा और बढ़ा करके, भाई उसको ज़्यादा पैसा मिले और मैं उसको ज़्यादा काम भी मिले। और उसके आँखों में मैंने देख लिया कि वो जितना पैसा मांगता है थोड़ा सा उससे ज़्यादा दे दो, थोड़ा सा ज़्यादा दे दो तो एकदम खुश हो जाता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा देने का मन जो है वो मेरा पहले भी रहता है, भाई मेरे पास जो आए वो उसकी सारी समस्याएं हल हों, ऐसा मैं जीऊँ। तो मित्रों, ये क्वांटम पहेली को और समझने के दिशा में जितने आसपास मुझे साधन या उपकरण जो कुछ मिलता है उसको खाली देखना, यही मेरे शोध का तरीका है। मैं देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ इनको, इनके संदर्भ में ये जैसे हैं, जैसे ये जो परिवर्तन है वो कल क्या आएगा ये तो भविष्य की बात हुई, और मैंने आपसे कहा कि मैं उसका अनुमान आज लगा पाता हूँ। तो आने वाला कल जो है, जिसे हम अब तक भविष्य कहते रहे हैं, कहते आ रहे हैं, वो वर्तमान हो गया मेरे लिए। और अतीत जितना भी इस देह के दौरान या पिछली कई देहों में, अतीत में
जो मैंने जी लिया वो सारा का सारा जैसे मेरी स्मृतियों में वर्तमान है, मौजूद है। तो अतीत और भविष्य दोनों वर्तमान एक साथ। यहां से स्टीफन हॉकिंस की काल की जो अवधारणा है, स्पेस काल कंटिन्यूम का जो अवधारणा है, उसको मैं कह पाता हूं कि नहीं, ये गलत है। काल जो है वो चौथा आयाम नहीं हो सकता। काल तीसरे और अगले आयामों के बीच, तीन आयामों और अगले आयामों के बीच में पुल तो हो सकता है। पुल होने का सूत्र यह है कि कई सारी पुनर्जन्म की घटनाओं को मैंने देखा जांचा ओकल्ट को समझने के लिए। तो देखा जांचा तो पाया कि वो अलग अलग जो जीवन इकाइयां हैं वो वापस देह लेने के लिए अलग अलग कालमान लेती हैं, अलग अलग समय लेती हैं। जबकि वहाँ और मित्र सुशांत के सहयोग से, जो अभी प्रेतावस्था में है, उसके सहयोग से जाना कि वहाँ तो काल है ही नहीं। वहाँ तो न काल है न स्पेस है। वहाँ उनको उम्र नहीं चढ़ती है, वो नहीं बूढ़े होते। इसीलिए देवताओं को हमेशा हम यंग ही दिखाते हैं। हर देवता यंग है हमेशा क्योंकि वहाँ काल की घटना नहीं है। काल अभी हम तो सोच नहीं सकते। काल के परे, काल से ऊपर, काल से हटकर हम जैसे सोच नहीं सकते। स्पेस और काल दोनों ही ये जोल लागबे माँ डूबे तो जल लागबे ना। अच्छा करो 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 करो, तुम्हारी जा इच्छा करो। तो थोड़ा सा अपने ढंग से वो कर रही है यार, मुझे लगा कि तो ये मित्रों, ये अपने आसपास, जैसे अभी मैंने उसके मन को समझा तो वो मुस्कुरा दी। ये जो मुस्कुराहट की लेन देन है, इसमें से काम सरल हो जाता है। इसमें से काम सरल हो जाता है। देखो ये झाड़ू भी धो देना। ये जो झाड़ू है ना काला हुआ है, हाँ, एक सामान्य बेसी जल लगाबे ना माँ, बेसी जल लगाबे ना। हाँ, काल के साफी ना धुआ के वो छेड़े दिलो, हमारे सुविधे होलो क्यों ना धुए रखे दिलो। तो ये मित्रों, मैं ये जैसे आसपास अपने परिवेश में वो जितना खुश रहेगी काम करते हुए, उतना मेरे लिए बेहतर काम करेगी। अब मेरे 2 दिन से और अब कुछ चोट वोट लग गई पाँव में, शरीर में। तो अब मेरी सहायता कर रही है वो। मैं नहीं कर सकता वो झुक करके झाड़ू उठाना वगैरह, और वो कर लेती है। तो ये परस्पर सहयोग से, और ये जो चलता है जीवन हमारा मित्रों, इसको मैं क्वांटम में देखता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। और मुझे नाना दिशाओं से अभी जैसे ये देखिए, ये झाड़ू लगाया तो उसने, लेकिन इसको मैं धोकर के रखने से, झाड़ू को धोकर रखने से इस झाड़ू का आदर हो गया। तो झाड़ू का आदर हो गया तो झाड़ू भी और बहुत आदर पूर्वक मेरा काम करेगा। मेरे आसपास सफाई ज़्यादा रहेगी। ये झाड़ू सफाई करता है तो झाड़ू को क्यों नहीं साफ रहना चाहिए तो अगर कोई स्वीपर जिसे हम कहते हैं, सफाई कर्मी, वो अगर सफाई करता है तो उसको खुद साफ क्यों नहीं रहना चाहिए? खुद साफ क्यों नहीं रहना चाहिए? जरूर रहना चाहिए। ये सारा क्वांटम और ऑकल्ट को समझने की दिशा में और मुझे बहुत सहयोग करता है मित्रों, मुझे बहुत सहयोग करता है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आपके सहयोग से मैं इतनी बातें अपने लिए कह सका, कर सका। इसको दोबारा सुनूंगा, क्वांटम को, ऑकल्ट को और अपने वर्तमान को बेहतर समझने की दिशा में ये सब मुझे सहयोग करता है। आपके साथ संवाद बनाना, आपसे बात करना, और इसको पूरे परिवेश को बहुत पॉजिटिविटी में अनुभव करना, महसूस करना, जीना, पल पल जीना।
मुस्कुराइए मित्रों। ओ शांति शांति शांति।